स्कूल दुकानें फिक्स कर देता है और बताता है कि वहीं से सामान खरीदने, और अगर नहीं खरीदा तो उस पे वो उन किताबों को हो या ड्रेस हो उनको मानता ही नहीं है, दोबारा से खरीदना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कितने की किताबें खरीदी आपने? अब तक हमने 10,000 की बुक्स खरीद ली हैं अपने बेटे के लिए। हर साल हमें अप्रैल में यही फेस करना पड़ता है, यही प्रॉब्लम की किताबें जो हैं 50 रुपए की जो किताब है वो जस्ट डबल रेट पे हमें दुकानों पे मिलती हैं, और स्कूल वाले भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आप इन्हीं दुकान पे जाइए, वहीं से आपको किताबें लेनी हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने बाउंड कर रखा है कि हम वहीं से जाके किताबें लें, कहीं और से नहीं ले सकते। जी, कहीं और से नहीं ले। मैम, आपने कितने की किताबें खरीदी? मेरे 2 बेटे हैं, मैंने अभी लास्ट वीक ही खरीदी है। एनसीईआरटी फॉलो करता है सीबीएसई पैटर्न में, और एक की 7,000 की किताबें थी, एक की 5,000 की थी। और किताबें तक हमारा अभी तक सीमित नहीं है ना, अभी हम सिलेंडर के उससे जूझ रहे हैं, पेट्रोल के उससे जूझ रहे हैं। अब अगर शिक्षा में भी हमारे को ये परेशानी मिलेगी तो हमें क्या फैसिलिटी सरकार दे रही है? दुकानें बॉन्ड है कि वहीं से खरीदनी है, या आप कहीं से भी खरीद लेती हैं? नहीं, हमें बोला जाता है कि यहीं से आप लोगे, क्योंकि बाहर की चीजों के लिए या आसपास कोई दुकान ही नहीं है, स्कूल में ही वो परमानेंट शॉप्स खुली हुई है जिससे हमें वहीं से लेने हैं। नहीं, वहीं से लेनी है। ड्रेस, स्टेशनरी ऑल्सो, स्कूल के कवर तक, जो एक कवर 40 रुपए का है, हम 200 रुपए का कवर लेकर आ रहे हैं। बताइए, आपके साथ क्या दिक्कत है? ऐसे ही आपके यहाँ भी है कि कुछ चेंज हुआ है? हमारे वहाँ भी यही दिक्कत है कि स्कूल वालों से हमारा यही अपील है कि जो हम किताबें जो 50 रुपए की या 100 रुपए की किताबें हैं, हम बाहर से स्कूल से लेते हैं तो वही किताबें हमको 500-600 रुपए की रेट में मिलती हैं, और बाहर हमसे हम लें तो वही किताबें 50-100 रुपए के रेंज में मिल जाती हैं। हमें सरकार से यही अपील है कि स्कूल वाले मतलब हम बाहर से भी किताबें खरीद सके, बाहर से भी खरीद सके। आपने खरीदी अपने बच्चों की किताबें? मतलब खरीद महंगी किताबें मिल रही हैं कि जी मिल रही ले है। सकते हो? नहीं, ऐसा स्कूल वालों को नहीं बोलना चाहिए। जहाँ से मेरा मन करेगा मैं वहाँ से खरीदूंगा। हाँ। आप हमें नहीं फोर्स। आपकी मर्जी है, लेकिन अभी स्कूल वाले क्या ऐसा अलाउ करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं करते। जहाँ से बताते वहीं से खरीदना पड़ता है। ये बताइए, जहाँ से क्या स्कूल वाले अलाउ करते हैं क्या? कि जहाँ से आप कह रही थी स्टेशनरी, इनफैक्ट स्टेशनरी भी खरीदनी पड़ रही है। नहीं, स्कूल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं देते ना हम लोगों को कि हमारे पास 4 दुकानें हो, हमारे पास एक दुकान है और 1500 बच्चे उसी से ही खरीद रहे हैं। इवन अब तो ये हो गया कि डेज अलॉट हो गए हैं कि 6th और 7th के बच्चे इन डेज में खरीदेंगे, ये सामान खरीदेंगे, यूनिफॉर्म से लेके स्कूल बैग, लंच बॉटल्स, बेसिक चीजें। हमारी मर्जी, मैं 200 रुपए का लंच बॉक्स खरीदूं, मैं क्यों 800 का खरीदूंगी? लेकिन वो खरीदना है वहीं से। पर वो खरीदना है। खरीदना। आपके यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है? जी, सेम ही हमें भी परेशानी होती है। हर साल हमें अप्रैल में यही फेस करना पड़ता है कि जहाँ पे जम्मू का रुख कर लेते हैं। रजत वोरा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। रजत, भले ही शहर अलग अलग हो लेकिन पेरेंट्स एक जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। जम्मू में क्या कह रहे हैं अभिभावक? जी बिल्कुल, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, इस समय जो स्थिति हम देश भर में देख रहे हैं, जम्मू में आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? आपने भी क्या महंगी किताबें आपने खरीदी? बिल्कुल जी, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है इनके स्कूल की अपनी मनमानी स्टार्ट हो जाती है। हर साल इनकी फीसें बढ़ाई जाती है, हर साल इनकी एडमिशन ली जाती है, जबकि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी ये चीज़ बोली हुई है कि एडमिशन एक ही बार होगी और हर साल जो है फीस देनी पड़ेगी। मगर ये है कि हर साल हम अपने बच्चों को जैसे नए सेशन में भेजते हैं, नई क्लास में भेजते हैं, उनकी एडमिशन भी फीस भी बड़ी होती है। हर साल क्लासेस के खर्चे, किताबें महंगी खरीदनी, बिल्कुल इनकी किताबें खर्चे देख लें। इनके अपने एक कॉन्टैक्ट होता है दुकान वालों के साथ, वही कहते हैं वहीं से किताबें मिलेगी। और सारी बुक्स जब वहाँ पे लेने जाओ तो किताबों के रेट भी बड़े होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म्स के रेट भी बड़े होते हैं हर साल। मतलब कि समझ ही नहीं आता, वही स्कूल है, वही बच्चे हैं और किताबों के रेट भी बढ़ जाते हैं, यूनिफॉर्म के रेट भी बढ़ जाते हैं और इनकी एडमिशन भी हमें देनी पड़ती है। बिल्कुल, हर बार ये परेशानी। जी, आपका नाम? मेरा नाम रश्मि है। आप भी क्या काम करती हैं आप? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा। आपने भी बच्चों की एडमिशन कराई, क्या कुछ आपने किताबें ली, महंगी मिली आपको? हाँ, मेरे को महंगी मिली हुई है किताबें को। जैसे ही दूसरी क्लास में जाते हैं बच्चे तो एडमिशन ज़्यादा लेते हैं और किताबें भी महंगी। यूनिफॉर्म भी अभी ली थी मैंने, 2 साल हुए, तो तीसरी में फिर यूनिफॉर्म भी चेंज की हुई है। तो हर बार भी मेरे को फीस भरनी पड़ती है। मैम, आप परेशानी ये झेल रही हैं? नहीं, ये ठीक कह रही है। ये मेड है, हमारे घर में काम करती है, बेचारी जाती है ना, कहती इस बार भी इन्होंने 8,000 रुपये हमसे एडमिशन फीस ली है, तो हर साल बढ़ा देते हैं। ठीक है रजत, आप बातचीत अपनी जारी रखिएगा। देखिए, सरकार का स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये जो तमाम काम है जो स्कूल की तरफ से हो रहे हैं वो इस पर ब्रेक लगाता है। रोहित बंसल चंडीगढ़ से है हमारे साथ। रोहित, वहां पर क्या स्थिति है, वहां के पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं?
देखो, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर आता है, क्योंकि यूटी का एरिया है। मेरे हाथ में एक किताब दिख रही होगी आपको, इसमें मात्र 80 पेज है और इसकी अगर प्राइस की हम बात करेंगे तो 635 रुपये इसका प्राइस है, यानी कि लगभग 8 रुपये का एक पेज इस बुक का पड़ रहा है। और मेरे साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं? मैं रेट पढ़ रहा था 800 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। क्या कोई आपको दुकान की लिस्ट दी जाती है या एक ही दुकान है जिससे आपको लगता है कि ये पूरी किताबें मिलती हैं? सर, मेरा बेटा 4th क्लास के अंदर है। मैंने हर साल देखा है कि एक ही स्पेसिफिक शॉप ही होती है जहाँ से हर बार बुक्स लेनी होती है। जैसे इस साल मैंने मनचंदा से ली है, पिछले साल मैंने मॉडर्न बुक शॉप से ली थी सेक्टर 22 से, और 1-2 बार मैंने इंग्लिश बुक शॉप से ली थी जो हमारी सेक्टर 17 के अंदर। तो सभी किताबें उन डिपो से मिल जाती है या यहीं से खरीदनी पड़ती है आपको? नहीं, जिस साल जहाँ पे बताया जाता है उस साल वहीं से ही बुक्स मिलती हैं सारी। अब कई बार जैसे मैं 3-4 बुक्स मिसिंग है तो वो मैं 2-3 दिन के बाद आके यहीं से ही लेके जाऊंगा मैं। और कितने घंटे की वेट करनी पड़ती है आपको इस शॉप से किताबें खरीदने के लिए? नॉर्मली 40 to 45 मिनट्स, 40-45 मिनट, 1 घंटा, इतने के अंदर काम हो जाता है। मैं जितना मेरा कोई स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या आपको ही पता चल जाता है कि यहाँ से किताबें मिल जाएगी? स्कूल वालों की तरफ से कुछ नहीं होता। जो हमारा सर्कल वगैरह बना हुआ है स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह का या बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उन्हीं से ही पता चलता है कि इस बार बुक्स इस शॉप से मिल रही हैं। दूसरा, जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि एक मोनोपोली एक बार जल्दी से जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी मौजूद है। दिनेश, क्या कह रहे हैं जयपुर के पेरेंट्स? हाँ बिल्कुल, देखिए जी मीडिया ने मुहिम चलाई, उसके बाद थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग हरकत में आया और शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक आदेश जारी किए कि तमाम जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रदेश के तमाम प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे और जो स्कूल अपनी मोनोपोली के तहत बुक या यूनिफॉर्म बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह आदेश महज खाना पूर्ति है। आज भी राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के तमाम नामचीन स्कूल जो है अपनी बिल्डिंग के अंदर, स्कूल भवन के अंदर किताबें और पुस्तकें बेच रहे हैं और बाकायदा क्लासों के लिए डे बाय डे अलॉटेड करके ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं, तो कहीं ऑफलाइन, और वो फिर अभिभावकों से खुली लूट कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, एक बार बात करते हैं। ये कुछ स्कूलों के फीस या नोटबुक और यूनिफॉर्म के स्ट्रक्चर हैं। ये एक स्कूल की वो देख सकते हैं, कक्षा 4 की ये नोटबुक की रेट है 6,619 रुपये की। कक्षा 4 की सिलेबस है। बात करते हैं पेरेंट्स, कक्षा 2 की है 3,000 रुपये की। किस तरह के हालात है सर सिलेबस नोटबुक्स में स्कूलों के? आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो है एजुकेशन, जो कि देश की नींव होती है। हर देश चाहता है कि अपना देश शिक्षित हो और सबसे बड़ी स्थिति क्या हालात राजधानी के? टू द पॉइंट बात करेंगे सर। क्या आपके बच्चों को किस तरह की समस्या, आपको खुद को किस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है? सर, सबसे बड़ी समस्या है आजकल ट्यूशन फीस, स्टेशनरी फीस और बुक्स और ड्रेस। ये एक फीस से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर हो गया है, जो कि एक आम आदमी पढ़ाने से पहले सोचता है कि मैं बच्चा का एडमिशन कहाँ कराऊं, सरकारी में कराऊं या प्राइवेट में कराऊं। तो ये समस्याएं हम सरकार से मांग करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको सरकारी स्कूल की गाइडलाइन के अनुसार काम करना ये होना भी चाहिए। प्रशांत के पास आपको ले चलते हैं। प्रशांत, क्या इससे पहले, क्योंकि ये सालों साल से चला आ रहा है और ये मनमानी लगातार स्कूलों की चली आ रही है, वहां पर अभिभावक किस तरीके से परेशान है? क्या उनकी मांग है और क्या पहले उन्होंने कभी इसको लेकर के कंप्लेंट्स किए हैं कहीं? देखिए, पहले पटना में 2019 में एक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक गजट पब्लिश किया था और वो गजट एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कोई भी किताब एनसीईआरटी से अलग नहीं अपने कोर्स ऑफ स्टडी में जारी कर सकता है। लेकिन हमारे साथ देखिए, ये पेरेंट्स भी हैं और एक स्कूल का ये बुक लिस्ट भी है। ये है क्लास 3 के एक बच्चे का है और इसमें कहीं से भी एनसीईआरटी की कोई किताब उसकी सूची नहीं। आप देखिए, कैमरामैन से कहता हूँ इसको आपको दिखाएं, ये एक भी एनसीईआरटी की बुक नहीं है इसमें। और इसकी कीमत क्या है? 6,448 रुपये, यानी 6,348 रुपये के ये क्लास 3 के बच्चों की किताब है। इन बच्चों के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जो लूट होती है, उस लूट आपको मैं बताता हूँ। इनको कॉपी खरीदनी है अपने उसी बच्चे के लिए। कॉपी देख लीजिए, 1290 रुपए की कॉपी खरीदनी है। ये रूल्ड कॉपी 6,6,4,3,6,6 है और ये 1290 रुपए के। इससे बड़ा लूट कहाँ है वो आप देख के हैरत में पड़ जाइएगा कि जो स्कूली किताब है उसको जो कवर लगाना है, उस कवर पर जो स्कूल का मोनो प्रिंटेड है वो खरीदना है 370 में। आप बताइए, आपने जो ये जो किताब खरीदा कहाँ से खरीदा और किस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है?
मेरा बच्चा इन्फेंट जीएस स्कूल पटना सिटी में जो एक प्रतिष्ठित स्कूल है वहाँ पढ़ता है, क्लास 3 में। और स्कूल क्या किताब आपने कितने की खरीदी? स्कूल की किताब मैंने 6348 रुपए की खरीदी। इसमें एनसीईआरटी के कोई बुक है? एक भी बुक नहीं है, और कॉपी भी अलग से लेना है जिसका मुझे लगभग 1500 रुपया पे करना है। इसके अलावा 1000 रुपया और मुझे देना है जो स्कूल में अलग से जमा होगा, उसमें वो मुझे एक। अच्छा, ड्रेस कितने का मिला ये बताइए? ड्रेस 4 है, लगभग 2000 रुपए का ड्रेस भी अलग से लेना पड़ता है। ड्रेस में देखिए शिक्षा के नाम हाँ, पर किस सभी में तरीके लूट है, से सभी में लूट चलाया है। जा रहा है। हर जगह पर लोगों की परेशानी एक ही है। शुक्रिया हमारे तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पेरेंट्स की बात देश के सामने रखने के लिए।